दोनों की समझ होनी चाहिए। समझ इसलिए होनी है, समझ से हम लोग तर्क वितर्क से बच जाते हैं। एक तो हठ योग जो है, हमारी दोनों नासिकाएं हैं, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में होता है, जो लेफ्ट है और एक राइट है। तो हा का अर्थ होता है गर्म, ठा का ठंडा, यानी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को जब हम सम कर दें किसी स्थिति में, सूर्य बताया था, तो उसको हठ योग बोला है कि दोनों नाड़ियों के माध्यम से उनके विज्ञान को जानकर उनके सम स्थिति में लाने की जो प्रक्रिया है वो हठ योग है। एक हठ योग अलग तरह की एक शाखा हुई है, उन संकल्प के आधार पे भी जो आसन किए जाते हैं, संकल्प शक्ति के आधार पे, उसको भी हठ योग बोलते हैं। उस हठ योग के माध्यम से हम अपने शरीर, योगियों ने अपने शरीर का रूपांतरण किया है। यहाँ योग की गहरी साइंस को हम लोग समझेंगे। जो आज हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स पशु पक्षियों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ से DNA लेते हैं, कुछ उसमें से लेते हैं, फिर उसकी मेडिसिन तैयार करते हैं, हमारे योगियों ने अपने शरीर को ही उस रूप में रूपांतरित किया और उस स्थिति में रहकर, उस अवस्था में रहकर वो चीज बॉडी के अंदर डेवलप करी। तो अक्सर ये इस तरह का ध्यान कभी आपका गया हो या ना गया हो कि ये समस्त जो आसन है, किसी का नाम सर्पासन, किसी का नाम वृश्चिकासन, गजासन, मयूरासन क्यों है? ये जो योग में सर्पासन कमर के लिए, रीढ़ के लिए, सिंहासन थायराइड गले के लिए, ये बहुत ऊपरी योग है, मतलब इसके भी बहुत लाभ है और ये भी बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन ये ऊपरी है। लेकिन योग की खोज ये नहीं, ये तो ये है कि जब आगे आगे जो लोग अनुसरण करते हैं और अनुसरण से देखते हैं कि इस क्रिया करने से, अब सर्पासन किया तो रीढ़ पे फर्क पड़ना ही है, रीढ़ का आसन है, हाँ भाई रीढ़ में पेन है, रीढ़ में दर्द है, तो आप रीढ़ का आसन करो तो आपका सर्पासन करोगे, रीढ़ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सिंहासन में जीभ निकालते हैं और जीभ बाहर आती है तो पूरा जब आवाज करते हैं तो पूरा थायराइड हमारा कंपित होता है और जो गले के लोग थायराइड ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बाय प्रोडक्ट जो लाभ है। लेकिन योग की खोज ये नहीं थी, योगियों ने तो उन स्थितियों को लंबे समय तक जिया और जीने के बाद वो चीज उन्होंने देखा, वो चीज उन्होंने अपने अंदर डेवलप करी, फिर उसको उतारा कि अगर किसी को शक्ति की जरूरत हुई तो शक्ति में उन्होंने लंबे समय तक 6-6 महीने तक एक स्थिति में रहे। जैसे हाथी की जरूरत, अगर शक्ति की जरूरत है तो गजासन हाथी में, तो वो ये नहीं गजासन हाथी का बना रहे हैं या सिंहासन शेर का बना रहे हैं, उनका पूरा जो प्रयोग रहा हाथी की तरह लेटना, हाथी की तरह उठ के बैठ जाना, हाथी की तरह चलना, और उन्होंने देखा निरंतर अभ्यास से उनके अंदर वो शक्ति जन्म हो गई जो उन्होंने पेड़ तक उखाड़ दी। ऐसे शेर का भय के लिए, शेर वो निर्भीक जानवर है और कॉन्फिडेंट पूरा है अपने ऊपर, आत्मविश्वास के अंदर भरा हुआ है, तो उस स्थिति में रहना। ऐसे सर्प है तो वो योग की अलग डेफिनेशन है। वहां सर्पासन रीढ़ के लिए नहीं है, सर्पासन लचक के लिए, धैर्य के लिए, केंद्रता के लिए, क्योंकि उस पशु, उस जानवर में जो सर्प है धैर्यता जबरदस्त, लंबे समय तक वो एक स्थिति में बैठ सकता है। निर्णय शक्ति सर्प की बड़ी जबरदस्त होती है, तुरंत निर्णय लेना, जब वो निर्णय लेता क्षण भर में लेगा, निर्णय, अन्यथा बैठा रहेगा, लचक कहीं पर भी प्रवेश कर जाएगा, तो उसको अपने अंदर उतारना। जैसे आप अभी भी देखेंगे, अभी भी वो क्षमता हम लोगों के अंदर है कि आप किसी जो लोग एक दूसरे की आवाजें निकालते हैं, मानो जॉनी लीवर है, तो आवाजें निकालने के लिए उसको एक अंदर जाना पड़ता है। उसने देखा ये मुझे दिलीप कुमार के बारे में निकालनी, तो दिलीप कुमार को उसने किया और आवाज वैसे निकाल दी। ये हमारी क्षमता है, हमारे ब्रेन की क्षमता है। बहुत से लोग एक्टिंग करते हैं, दूसरे बिल्कुल एक्टिंग कर देते हैं, वो अंदर गया। तो वो एक जो रूप आप संसार को देख रहे हैं वो योग की गहरी खोज है। उन्होंने एक पूरी साइंस को जाना और उन जानवरों के बीच में रहकर फिर वो आने वाले
जो साधक हैं उनके लिए सब लिखा। तो ये एक लोक साधक को समझना चाहिए कि आसनों का एक बहुत ही भारी रूप है शरीर तल पर। एक आसनों का हम कुछ भी अपने अंदर बदल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज हमारे अंदर कमी है या बीमारी है तो हमें खाली ये निरीक्षण करना है कि ये जो मेरे अंदर है ये किस पशु पक्षी के अंदर इस चीज के अंदर पूरी तरह से वो पारंगत है, तो हमें उसी के आधार पे। तो जब योगी सिंहासन करेगा वो ऐसे सिंहासन नहीं करेगा। सिंहासन हमारे यहाँ मणिपुर चक्र में है, तभी करके बताएंगे वो कैसे सिंहासन करता है योगी, कैसे संकल्प शक्ति के साथ और किस तरह से देखता है उसके आसपास से कोई चीज छीन ना ले, और जो दहाड़ता है जब वो दहाड़ा हुआ पे तो वो जो भेद है वो धीरे 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 रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो वो सारी साइंस है। फिर भी मास्टर्स लोग अब आके खोल के देख सकते हैं प्रीति, तो धीरे धीरे कोई चित्रों के माध्यम से हमारे औचित्य में चीजें प्रवेश करती है। मास्टर्स बता रहे हैं इसी चीज में कि जो प्रकृति है ये प्रकृति से ही सब सीखना है, और कहीं से किसी ने नहीं सीखा। इस प्रकृति को देखते रहो, आसपास जो बढ़ रहा है ये सब कुछ सिखा रही है, और यहीं से हम लोगों ने सबने सब चीजें सीखी इस प्रकृति से, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी चीज जो हमें विरोधी लगती है विरोधी है नहीं, वो हमारा एक पक्ष से देखना नजरिया विरोधी। अगर आपको देखने दृष्टि आ जाए जिसे आप विरोधी कह रहे हैं वो आपके लिए आई है, आप कुछ कुछ बताने के लिए आए, कुछ सिखाने के लिए आई है, और ये दृष्टि केवल ध्यान की दृष्टि होती है। तो ध्यानी फिर सबसे सीखता है, हर स्थिति से सीखता है। In the Shaolin Temple, there are three kinds of men: students, disciples, and masters. Development of the mind can be achieved only when the body has been disciplined. To accomplish this, the ancients have taught us to imitate God's creatures. This is Shem, master of the white crane system. From the crane, we learn grace and self-control. The snake teaches us suppleness and rhythmic endurance. The praying mantis teaches us speed and patience. And from the tiger, we learn tenacity and power. And from the dragon, we learn to ride the wind. All creatures, the low and the high, are one with nature. If we have the wisdom to learn, all may teach us their virtues. Between the fragile beauty of the praying mantis and the fire and passion of the winged dragon, there is no discord. Between the supple silence of the snake and the eagle's claws, there is only harmony. As no two elements of nature are in conflict, so, when we perceive the ways of nature, we remove conflict within ourselves and discover a harmony of body and mind in accord with the flow of the universe. It may take half a lifetime to master one system. तो यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जो भी चीज इस प्रकृति में चल रही है वो सब नेचर के अकॉर्डिंग चल रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बहुत। और यहाँ सीखने की जरूरत है कि एक चीज हमें सिखाई जाती है गलत को कम करना, तो ये भी बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। ये व्यवस्था है, हमें सही को जन्माना है, सही को जन्म देना है, बैलेंसिंग करनी है हमें। हम गलत को कभी खत्म कर नहीं सकते। हम अपने शास्त्रों को उठाएं, आज अगर हम महाभारत के समय उठाए, रामायण के समय को, सब वही एक सिस्टम चलता आ रहा है। लेकिन समझ ये कहती है, योगी लोग ये कहते हैं कि तुम गलत की तरफ ऊर्जा मत लेकर जाओ, इसको आज हम खत्म कर दें, गलत हो रहा है। आप सही को जन्मो, आप एक कम्युनिटी ऐसी पैदा करो जो सही कर रही है, उनको जो सही कर सकते हैं, आप केवल उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो गलत को खत्म करने में इतनी ऊर्जा लगती है, इतनी ऊर्जा हमारी स्वयं की यात्रा रुक जाती है, चेतना विकास नहीं हो पाता, सारी ऊर्जा वहां लगती, हम खुद विकसित नहीं हो पाते, और गलत कभी खत्म नहीं, उसकी व्यवस्था है, वहां से हर व्यक्ति एनर्जी खींच रहा है,
हर व्यक्ति, वो लोग भी एनर्जी खींच रहे हैं, आप भी एनर्जी खींच रहे हैं। ये आप पर निर्भर करते हैं आप कौन सी एनर्जी खींचे। ब्रह्मांड तो दे रहा है एनर्जी, अगर गलत खींचेगा वो गलत को भी देगा। उसका संकल्प शक्ति होगी तो वो गलत भी उतनी एनर्जी खींच लेगा, सही की होगी तो सही एनर्जी खींच लेगा। आपको अगर ईश्वर ने जन्म दर जन्म आप यात्रा करते आ रहे हैं, ये सद्बुद्धि दी है, आपको इस मार्ग पे चलना है, तो आप केवल सही को जन्म करते चले जाओ, गलत की तरफ देखना नहीं है। वो नेचर का सिस्टम है। और आपके साथ साथ वो एनर्जी जुड़ती चलेगी, एक बड़ी एनर्जी हो जाएगी और पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो सकती है, वो कम भी हो सकते हैं, जो भी स्थिति उसकी व्यवस्था है ना। तो इन चीज को ध्यान रखना है। तो जैसे हमने समझा, तो हठ योग के हिसाब से आज हम लोग करेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन को भी एक समझ लें आप, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन का मतलब है समझ परिपक्व हो, हम जीवन को समझे ही सारी व्यवस्थाएं क्या है। एक चीज कि ब्रह्मांड एक एनर्जी को प्रतिपल दे रहा है सबको, ने एक पावर में लिमिटेड पावर है वो, उसमें वो आ रही है, अलग अलग रूपों में आ रही है ना। थोड़ा ये भी समझ लें कि इस पृथ्वी ग्रह पे प्राण के रूप में आ रही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं दूसरे ग्रह पे प्राण के रूप में आ रही है, वहां किसी और रूप में भी आ सकती है, इस पृथ्वी पे प्राण के रूप में आ रही है, सब उसको खींच रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी से भी हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, पृथ्वी अपनी एनर्जी दे रही है, तो पृथ्वी को उस एनर्जी की आवश्यकता रहती है। तो जैसे पता है एनर्जी खत्म होती जा रही, कम हो रही है, तो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी उसको संभालती है। तो वो जो क्षमता दी है परम शक्ति ने 2 लोगों में दी है, केवल एनर्जी सब ले रहे हैं, लेकिन खींचने की क्षमता एक तो दी है वृक्ष के अंदर, पेड़ के अंदर। पेड़ निरंतर एनर्जी को खींचता है और पृथ्वी को देता है, सूर्य के माध्यम से और के माध्यम से वो एनर्जी पृथ्वी को दे देता है। दूसरी क्षमता वो केवल मनुष्य में दी है, वो किसी में खींचने की क्षमता नहीं दी। मनुष्य के अंदर वो एक केंद्र है जो एनर्जी को खींचता है। तो सारी क्षमता भी मनुष्य के अंदर है। तो जब मनुष्य वृक्षासन का अभ्यास करता है योगी, तो वो एक स्थिति को क्रिएट करता है, एक अलाइनमेंट देता है, जिसमें वो कनेक्शन बनाता है, जिसमें वो ऊपर की एनर्जी से और पृथ्वी की एनर्जी से कनेक्शन बनाता है। पैरों का जमीन पे रखना, हाथों को ऊपर खींचना, एक कनेक्शन बनाया जाता है। तो वही हम लोग सीखेंगे, राम आपको बताएंगे। और उसका यहाँ तो एकदम तो नहीं कर पाएंगे आप, आपकी जानकारी में होता है, तो आपको पता होता है आपको आसन कैसे करना है। आपको वृक्षासन अब इसलिए नहीं करना है कि आपने लंबाई बढ़ानी है या कोई और प्रॉब्लम्स के लिए किसी योगी ने बताया, आपको एक अलाइनमेंट देना है यूनिवर्स के साथ। तो है और फिर आप अभ्यास करेंगे। यहाँ पे हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारा जो जहाँ एक सेंटर है एनर्जी का, जो सीधा पृथ्वी से एनर्जी लेता है, उसको एक्टिव करना होता है। तो यहाँ से और रीढ़ को पूरा खींचना होता है। और एनस पेरिनियम का तो हर जगह काम होगा, क्योंकि जो एनर्जी का पहला जो चैनल है, पहला चैनल वो एनस पेरिनियम है, वहां से वो सक करनी होती है ऊपर रीढ़ के माध्यम से, क्राउन से, और हाथों के फिंगर से भी हमारी एनर्जी खींचती है। ये मैं काउंसलिंग सेशन में बताऊंगा कौन कौन से हमारे बॉडी में पार्ट है जो एनर्जी को खींच सकते हैं। तो हमें पूरा ध्यानस्थ अवस्था में एक ये आसन करना होता है योगी को। तो यहाँ तो वही कोशिश करनी है। तो वृक्षासन आप बनाएंगे, लेकिन जब आपके अभ्यास हो जाएंगे तो घर पे इस तरह से आप बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था है, फिर वो 2 मिनट हो या 20 मिनट हो या 1 घंटा हो, फिर तो साधना है। जो अक्सर हम योगियों को देखते हो तो साधना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका करेंगे अभ्यास एक बार वृक्षासन का, बारी बारी से, एक बार इस पैर से करेंगे, एक बार इस पैर से, जितना भी होता है। ये संस्थान का शिविर का होता है, टेक्निक का बताओ। चलिए करेंगे सब लोग अभ्यास। कोशिश करें जितना आप हाथ ऊपर खींचे, जितना खींच सकते हैं, जितना होता है आपसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो राइट कर देंगे, कोई नहीं।
धीरे धीरे अभ्यास के लिए पहले दीवार के सहारे चले जाए, दीवार से छोड़ दी, फिर धीरे धीरे बीच में आए, ऐसे बिल्कुल। अभी पीछे एक लेख आया एक बड़े टाइम्स में, आप करते हैं, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें टाइटल ये था, इंग्लिश से पेपर था वो, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि अभी रिसर्च की है उन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि अगर 20 सेकंड तक कोई व्यक्ति एक पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है तो आने वाले 10 साल में वो डेथ के पास जाने वाला है। तो वो पूरा क्या था कि पृथ्वी से कैसा अगर कनेक्शन हमारे टूट गए, मतलब डेथ के पास जाने का मतलब है किसी ऐसी बीमारी से गिरने वाला है जो उसको मौत के करीब ला रही है। अगर 20 सेकंड तक वो एक पैर पे खड़े हो नहीं पाते तो बॉडी में ऐसी बीमारी प्रवेश कर गई है कि 10 साल के अंदर उसको बड़ी बीमारी से जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, इनकी एनर्जी हमारी खींचनी शुरू करती है। लेग पोजीशन चेंज, अपनी लेग को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो शाम का समय रहेगा आपका सेल्फ प्रैक्टिस का 1 घंटा है, तो उस वक्त आप वो चीजें करेंगे जो आपसे यहाँ अभ्यास नहीं हो पा रहा। और 3 दिन वो जम के बिना हेजिटेशन के जम के पी जाओ 3 दिन को, फिर आप देखेंगे बाकी कि क्या बेकार नहीं हुआ। हमें भी दुख होता है जब आप लोग पैसा खर्च करके आते हैं समय, और जब कोई व्यक्ति कहता नहीं वाकई तो हमको भी खुशी होती है। ऐसा लगता है नहीं पैसा भी गलत ले जाएगा, उस व्यक्ति को फायदा तो हुआ नहीं है, फीस भी उसकी चली गई, और होता कि नहीं हुआ है तो हमको भी खुशी होती है। और ये तो वो साइंस है जो हमें सीधी परम शक्ति से जुड़ती है। शरीर का अलाइनमेंट ही नहीं है और हम लोग उस सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं, और वो सारे केंद्र हमारे धीरे धीरे बंद हो चुके हैं जो सुप्रीम पावर से एनर्जी खींच रहे हैं, और हमने और चीज़ें सीख ली हैं और हम सोचते हैं कि हम उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। कैसे वो अलाइनमेंट ही हमने खो दिया है। तो योग की खोज बड़ी गहरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना योग के नहीं पा सकते हैं, लेकिन वो साधना इससे भी कठिन साधना है। केवल एकमात्र साक्षी की साधना ऐसी है जो बिना उसके पाई जा सकती है, लेकिन बहुत कठिन साधना, लगती बहुत आसान। और ये सबसे सुगम और सबसे सिस्टमेटिक तरीका है योग। चलिए बैठ जाएंगे। देखिए केवल टेक्निक के लिए, समझ के लिए अभ्यास आपका है। निश्चित ही भूख भी लगनी शुरू हो गई होगी तो नाश्ते के लिए चलेंगे। तो क्योंकि हमें ज़्यादा देर ध्यान में जाना है, उससे पहले ध्यान, और ध्यान से पहले फिर एक समझ। तो एक क्लिप देखेंगे, और ये जो आंखों पे पट्टी आपने बांधी है, और अभी ऊपर दोनों बच्चे चल रहे थे, क्या क्या नाम है, आदित्य और देव। आदित्य कह रहे जल्दी चल, उस वगैरह चल तो रहा हूँ तो नहीं, बोलना नहीं है। और सहजता, अगर आपका काम रुक गया आप खड़े हो जाओ। यहाँ ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चों को। ध्यान का मतलब है सहज, जो चीजें हो रही ठीक है, नहीं होने तो ठीक, अपने में जाना। ये नहीं कि दूसरा बाधा बन रहा है, नहीं, खड़े हो गए। हम तो आए यहाँ पे 3 दिन के लिए रुकने के लिए, मतलब अंदर ठहरने के लिए। तो आंखें क्या है, क्या हमारी क्षमताएं हैं। तो इस क्लिप में एक मास्टर हैं जो अंधे हैं, देखो ध्यान से इस क्लिप को। और एक स्टूडेंट है आपकी तरह आया हुआ, एक स्टूडेंट है आपकी तरह आया हुआ है सीखने के लिए, नया स्टूडेंट। For the new student, come closer.
cannot see. You think I cannot see? Of all things, to live in darkness must be the worst. Fear is the only darkness. तो उसने कहा वो आप नहीं देख पाते, ये तो बहुत बुरी बात है। वो कहते नहीं, केवल एक ही बुरी बात है, वो है डर। तो बच्चों को ध्यान रखना है, बच्चों डर, और माता पिता को ध्यान रखना है बच्चों के अंदर डर पैदा ना हो। अगर आप अपने बच्चों के अंदर डर पैदा कर दे, फिर आप उसे कुछ भी दे दो, डर से बड़ा नर्क नहीं इस पृथ्वी पर। और हम बराबर भयभीत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं परिवार में, परिवार को थोड़ी समझ आ रही है, स्कूल टीचर प्रिंसिपल केवल भय डाल रहे, डरा रहे। और एक बार डर प्रवेश कर गया बच्चे के अंदर, तो फिर तो कोई यात्रा है नहीं, धन आ जाए, सब कुछ आ जाए, केवल साहसी व्यक्ति ही खुश रह सकता है। तो केवल डर, वो बता रहे केवल डर ही डार्कनेस है। Take your broom and strike me with it. Do as I tell you. Strike. Again. Here, catch. Never assume that because a man has no eyes, he cannot see. Close your eyes. What do you hear? I hear the water. I hear the birds. Do you hear your own heartbeat? No. Do you hear the grasshopper, which is at your feet? Old man, how is it that you hear these things? Young man, how is it that you do not? तो वो कह रहा है कि आप ये कैसे देख सकते हो। वो कह रहे हैं मैं सोचता हूँ आप क्यों नहीं देख सकते, मतलब करुणा जाहिर कर रहे हैं। तो ये क्षमताएं हमने अपनी खो दी हैं, तो इतनी क्षमताओं को कोशिश करेंगे 3 दिन में, फिर हम लोग ध्यान में जाएंगे, आंखें बंद कर लें, और दीवार के सहारे पे बैठना चाहते हैं तो बैठ सकता है। रीढ़ सीधी लें, और उसका तरीका ये होता है दीवार का सहारा लेने का, हिप्स का सहारा ले सकते हैं हम लोग, लेकिन रीढ़ सीधी है ना, और रीढ़ भी तनाव, रीढ़ सीधी, लाइटें बंद कर लें। तो बार बार ध्यान में जाएंगे 3 दिन, बार बार ध्यान में जाएंगे, छोटे छोटे ध्यान करेंगे, बार बार ध्यान में, और ध्यान से बाहर आने पे भी हम ध्यान में ही रहेंगे। तो बैठ जाएंगे बच्चों, जो भी आपका अपना तरीका हो सकता है तो उससे भी आप जा सकते हैं, केवल अर्थ तो अंदर जाने का है। तो शरीर मेरा जमीन पर रखा है, शरीर को महसूस करें। शरीर के भार को महसूस करें, मेरा शरीर, मेरे शरीर का भार। पीठ को महसूस करें, कमर को महसूस करें, मेरी कमर। कंधों को महसूस करें, सिर को महसूस करें, पूरे शरीर को महसूस करें, मेरा शरीर। श्वास को शांत करते जाएं, श्वास शांत हो रहा है। शरीर है मेरा, मैं शरीर नहीं हूं। श्वास चल रही है, मैं श्वास भी नहीं हूं। मैं हूं सब जानने वाला, शरीर से जुदा, श्वास से जुदा। इस अंधेरे को देखें जो आंखें बंद करके अंधेरा दिख रहा है। आकाश तत्व, योग की भाषा में आकाश तत्व है। मैं आकाश भी नहीं हूं, मैं हूं देखने वाला। कानों को खुला कर दें, जो भी सूक्ष्म ध्वनियां, बड़ी ध्वनियां, कहीं आवाज, कहीं गड़गड़ाहट, कहीं चलना, फिर सूक्ष्म होल की ध्वनियां, घड़े की आवाज, सबके प्रति जागो।
भावपूर्ण हो जाओ। आंखों को अंदर की ओर मोड़ो, धीरे से अंदर मोड़ते हुए गर्दन की तरफ, अंदर गले की तरफ आते हुए अपनी हृदय तक पहुंचो। छाती में हल्का सा पानी हो। कानों की ओर जाओ, जब तक बाहर की ध्वनि सुन रही थी उसको भी अंदर उड़ेल दो और सुनो अपनी हृदय गति को। सहजता से तनाव रहित इसके साथ एक हो जाओ। कानों को खुला रखो, बाहर की ध्वनियों से अंदर की ध्वनि में जाओ। शरीर के अंदर प्रवेश करो, अपने हृदय की गति को सुनो। और उसके साथ एक हो जाओ, एक हो जाओ उस फोर्स के साथ। ये परम शक्ति, सुप्रीम पावर यहाँ 3 रूपों में आ रही है, लाइट के रूप में, साउंड के रूप में और एनर्जी के रूप में। ये जो हृदय गति की आवाज है, ये उसी की आवाज है। इसको सुनो, जानो। विचारों में जाएंगे। विचार आते से सहजता से पीछे हटाओ, प्रेम से। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं मूल ध्वनि को सुन रहा हूँ। सुनो इस रिदम को प्रेम पूर्वक। ये उसी का स्पंदन है। हिलाने मत छो, अंदर जाओ, सहज रहो, प्रवेश करो, सुनो। सारी ऊर्जा अंदर उड़ेल दो, सहजता से तनाव रहित आनंदमय स्थिति में मूल ध्वनि को सुनो।
देखो विचारों में तुम चले गए, वापस आ जाओ, अंदर जाओ, हृदय स्पंदन को सुनो। देखो विचारों में तुम नहीं खोगे, फिर वापस आ जाओ, सारी ऊर्जा अंदर उड़ेल दो, आंखों से भी, कानों से भी। सुनो अपने हृदय की गति को, प्रेम पूर्वक फील करो उस रिदम को, उस संगीत को। प्रेम पूर्वक हो जाओ हृदय के प्रति जो पहुंच पा रहा है। देखो 24 घंटे ये organ हमारे लिए काम कर रहा है। क्या हम इसके प्रति प्रेमपूर्ण हुए कभी? केवल हमारे लिए। भावपूर्ण हो जाओ अपने इस हृदय केंद्र के प्रति, प्रेम पूर्वक हो जाओ। सजगता से जीना जरूरी है। तुम भोजन करो तो सिर्फ भोजन करो और कोई विचार मन में न चले। तुम स्नान करो तो सिर्फ स्नान करो और कोई विचार मन में न चले। तुम दुकान जाओ तो दुकान ही रहे और कोई विचार न चले। घर भूल जाए, घर आओ तो दुकान भूल जाए। तुम एक एक क्षण में जब जाओ तो पूरे बाहर हो, यहाँ वहां नहीं। तब धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म होगी और तुम वर्तमान क्षण को, मोमेंट को देखने में समर्थ हो पाओगे। इसके बाद ही अमृत बेला में तुम ध्यान कर सकोगे, क्योंकि वो तो बहुत बारीक क्षण है, एक झटके में बीत जाता है। तुम कुछ और सोचते रहते हो, उसी वक्त बीत जाता है। छोटे छोटे सूत्रों से समझ को परिपक्व करना है, एक एक चीज को जानना है। प्रैक्टिकल अवसर मिला हमें करने का, बहुत ब्लेसिंग, जब ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है तब जाकर हम किसी शिविर में ऐसे जाते हैं। अवसर मिला, नहीं तो निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसको एक एक क्षण को इसे खेल न बनाओ और गहरे जाओ। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, अपने कोई चीज में बाधित न कर पाए। धीरे धीरे श्वास के रिदम न टूटे। श्वास जैसे सुबह अभ्यास कराया, श्वास जाएगा तो जाएगा, ज्यादा छाती तक जाएगा, फिर क्यों नहीं थोड़ा पेट तक। अब थोड़ा पेट से भी नीचे उतारते हैं, अब फिर वो पेट तक वापस आएगा, फिर छाती तक आएगा, फिर बाहर आएगा। इसी रिदम, इसी संगीत के साथ फिर गया, कहाँ गया आपने देखा तो पेट तक ही गया। अब थोड़ा और देते हैं, थोड़ा सा और देते हैं, नीचे तक छू कर आएंगे। सारा ध्यान, आंखों की पट्टी बहुत जरूरत हो, चोट लगने का डर हो, हल्का सा देख सकते हैं। कहीं ऐसी स्थिति बाध्य कोई नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इस
बहन में नहीं रहना है, कोई ये सोच रहा है बांध दिया है, तब तो तनाव आ जाएगा। तनाव नहीं रहना है, स्वयं अभ्यास करना है। अगर आप इधर उधर देख भी रहे हैं, कोई नहीं कहेगा आपको, इन स्वयं अभ्यास करोगे तो तनाव छू पाओगे कि ये भी दशा है, ये एक स्थिति है।